हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी द्वारा जो नोटिफिकेशन इनवाइट की गई है वो है आपके एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020 के लिए। और आप इसके लिए कर सकते हैं इसको अप्लाई ऑनलाइन, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या फिर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं 17/6/2020 से 16/7/2020 तक, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो। इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो सीधे ही इसमें लॉगिन कर लीजिए, और फॉरगेट यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन जो है, यहाँ से फ्रेंड्स अपने पासवर्ड को भी आप रीजनरेट कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो। न्यू यूज़र यदि आप है रजिस्टर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का टैब दिया गया है। अगर बात करें फॉरगेट पासवर्ड वाले लिंक की, तो आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो आपके स्टेट के आप निवासी हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद या तो आप ईमेल आईडी या फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी, और वो डालने के बाद फ्रेंड्स आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा। साथ में आप जो है दोबारा से इसमें पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल किया है तो आप आराम से इसमें लॉगिन करके सीधे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं न्यू कैंडिडेट के लिए, तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रजिस्टर नाउ पे, और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आपको यहाँ पर स्टेप में कंप्लीट करनी है। एक आपका बेसिक डिटेल है, एक आपकी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब जहाँ पर आप अपनी एडिशनल डिटेल्स डालेंगे, और साथ में आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। थर्ड स्टेप आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का रहेगा, और उसके बाद आप इसमें सबमिट कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले पूछता है आपसे डू यू हैव आधार। यदि आप फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपकी कंडीशन क्या है, तो टाइप ऑफ आईडी आपको यहाँ पर दी गई है, और इनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास है, और उस आईडी का नंबर आपको यहाँ देना होगा। यदि फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और यहाँ पर आप 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे 2 बार। तो अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम फिल करेंगे 2-2 बार इसकी एंट्री करेंगे, इससे ये ऑटोमेटिक वेरीफाई होता जाएगा और आपकी गलती होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है नाम का ऑप्शन है, तो नाम आपको देना है आपकी 10 की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसके बाद वेरीफाई नेम का ऑप्शन है, तो दोबारा से आप यहाँ पर उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपका नाम आपने कभी चेंज किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो नो पर रहने दें, यदि किया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और क्या नाम आपका हुआ है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन जो है वो है आपके फादर नेम का। यहाँ पर आपको फादर नेम की एंट्री करनी है, और यहाँ पर आपको मदर नेम की एंट्री करनी है, और दोनों की ही एंट्री आपको 2-2 बार करनी है, जिससे आपकी गलती नहीं होगी। इसके बाद जो 5 वाला ऑप्शन है ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ से देखिए आप जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसकी भी एंट्री आपको 2 बार करनी होगी। ये फ्रेंड जो छठा वाला ऑप्शन है 6 नंबर का, ये आपका मैंडेटरी है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। ये आपकी यहाँ पर पूछा गया है आपसे 10th क्लास डिटेल। सबसे पहले आपका बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें अगर बात करें तो वो है आपके रोल नंबर का। तो यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसको फिल करेंगे। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग का ऑप्शन, तो आप कब पास हुए हैं, किस ईयर में हुए हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन है, आपका जो भी जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपकी अगर आप 10 पास आउट हैं, आप 12th हैं, आपके पास डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है या पीजी डिग्री है या पीएचडी डिग्री है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स मान लीजिए आप 12th क्लास पास आउट हैं, आप 12th सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आप भर रहे हैं ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए तो फ्रेंड्स वो आपको वहाँ पर शो नहीं करेगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए आपकी जो भी हायर एजुकेशन है वो आप यहाँ पर फिल करें, और उसके बाद आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे चल देंगे। आपको सभी जो पोस्ट है, जैसे 10+2 की कोई भर्ती निकलती है तो भी आप उसमें एलिजिबल होंगे, 10+ की कोई निकलती है तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे, और ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए उसमें तो आप एलिजिबल हैं ही। तो अपने हिसाब से जो
जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट है वो आपके मोबाइल नंबर का है और ये आपकी ईमेल आईडी का है। तो फ्रेंड्स मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो डालिएगा जो कि आपकी एक्टिव रहे और वैलिड हो, क्योंकि इस भर्ती में या फिर आने वाली नेक्स्ट किसी भी एसएससी की भर्ती में आपको ये ज़रूरी काम आएगा, क्योंकि ओटीपी आपको इस पर मिलती रहती है। इसलिए इनमें से कोई भी आप चीज़ जो है आप गलत फिल ना करें। इसके बाद आप कहाँ के निवासी हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके लिए जो भी स्टेट का नाम है आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये डिटेल आप एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे सेव वाले बटन पर। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा और उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी पर पहुँच गया होगा आप यहाँ पर। इसके बाद आप इसको ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कौन सा आप डालेंगे, जो कि आपके मेल आईडी पर आपको प्राप्त हुआ होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ से आप करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और यूज़र नेम आपको यहाँ शो करेगा। साथ में आपको यहाँ पर जो आपके पासवर्ड अभी आप आया है आपके पास जिससे आपने लॉगिन किया है वो आपको यहाँ फिल करना है और उसके बाद आपको यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। न्यू पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स आपको एक कैपिटल लेटर आपको लिखना होगा, एक कम से कम नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर और वो कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद ही आप इसमें जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसलिए अपने जो भी आप पासवर्ड बनाएं उसमें कैपिटल लेटर रखें, एक नंबर रखें और एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर रखें और उसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जब आप पासवर्ड की एंट्री कर देंगे उसके बाद आप यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक करेंगे। इससे फ्रेंड्स आपका जो भी पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए इसको क्लोज करना है और दोबारा से रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है और एक कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन यहाँ से कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स हम जो हमारी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है इनको फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है आपकी कैटेगरी का, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 बार आपको ये सेलेक्ट करनी होगी, जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको यहाँ चूज़ करनी है तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपकी नेशनलिटी चूज़ कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपके यहाँ पर कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है अगर आपके चेहरे पर, हाथ पर, तो फ्रेंड्स आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं और यदि नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपल आप लिख सकते हैं नो मार्क। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो आप यहाँ पर नो रहने दें और उसके बाद यहाँ पर आप आगे चल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसमें एलिजिबल हैं, मतलब आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में यस करते हैं, तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है जो भी है आपकी। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है। यदि नहीं है तो उनको सिर्फ यहाँ पर नो रखना है और ये ऑप्शन आपके यहाँ पर बंद रहेंगे। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो भी पूरा एड्रेस है जो आप लिखते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में या आईडी में वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप पिन कोड सेलेक्ट यहाँ से करेंगे। ये जो था आपका परमानेंट था और नीचे जो है आपका वो है आपका प्रेजेंट एड्रेस। यदि फ्रेंड्स आपका परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यदि ये अलग अलग है तो आप इस पर नो रहने देंगे और इसकी मैनुअली एंट्री आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपका एड्रेस क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे और इसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। तो देखिए यहाँ पर जो फोटो है उसका साइज आपका 20 से 50 KB और सिग्नेचर का जो साइज है वो आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको साइज रीसेट करने में दिक्कत आती है तो आप यहाँ से गूगल सर्च कीजिए। गूगल पे आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना है JPG कंप्रेसर। JPG कंप्रेसर लिखने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले ही कंप्रेस JPG इमेज ऑनलाइन। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी आपकी साइट ओपन होगी यहाँ पर आप अपलोड फाइल सेक्शन पे अपलोड फाइल जो भी आपकी फाइल है, मतलब फोटो है, सिग्नेचर है, वो आप यहाँ से अपलोड करेंगे और उसके बाद आप इसको आराम से रिसाइज कर सकते हैं। तो फिर जैसे बात करें, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड की है। अगर इस पर सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको नीचे प्रीव्यू दिखाएगा तो ओरिजिनल जो है 37 KB की है और कंप्रेस होकर ये फाइल आपकी 20 KB की हो जाएगी और फोटो में जो है ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, फोटो का पिक्सल आपके नहीं फटेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको साइज यहाँ पर सेट करना है तो आप इसको नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपका जो साइज है फोटो का वो चेंज होता रहेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी है उसके आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
हैं या फिर इस वाले सेक्शन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से साइज इसमें रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये इजी स्टेप है, आप आराम से अपनी फोटो एंड साइन को यहाँ पर जो है अपने साइज सेट कर सकते हैं और ब्राउज के माध्यम से उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स फोटो एंड साइन यहाँ पर जब आप अपलोड कर देंगे इसके बाद आप प्रीव्यू देख लेंगे और यहाँ पर नीचे आप आके इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो ऑप्शन है इसके लिए आपको सबसे पहले डिक्लेरेशन वाला जो टैब है इस पर डिक्लेयर करना है, मतलब आई एग्री करना है और उसके बाद यहाँ से आपको इसको कर देना है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स ये दोबारा से आपसे कंफर्मेशन मांगेगा आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिए। यदि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपकी सही है तो आप इसको यहाँ से कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल पर या फिर आपकी ईमेल आईडी पे जो ओटीपी जाएगी वो आपको यहाँ पर देनी है और उसके बाद आपको यहाँ से इस सबमिट टैब पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप आराम से जो है लॉगिन कर जाएंगे आपके होम डेस्क पर जो कि एसएससी का है। यहाँ पर आपको जो है देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, साथ में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो है ही आपका। इसके बाद फ्रेंड्स आपको अप्लाई करना है लेटेस्ट जॉब के लिए, तो आपको क्लिक करना होगा इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन सेक्शन है इसमें आपको वैकेंसी मिल जाएगी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की। आपको यहाँ पर अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा और साथ में पेमेंट या एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन भी मिल जाता है। आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो यहाँ पर डिटेल्स हैं ये ऑटोमेटिक फिल आपको मिलेंगी और सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछेगा कि जो सेंटर लिस्ट है ओबीसी की उसमें फ्रेंड्स आपका नाम यहाँ पर आता है, मतलब आपकी जो कास्ट है उसका नाम आता है नहीं आता है वो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और अगर है तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ सर्टिफिकेट यहाँ पर बताना होगा। आपका एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है तो आपको यहाँ पर रीजन वाइज एग्जाम सेंटर दिए गए हैं। आप मान लीजिए कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसी रीजन से रिलेटेड आपको सेंटर्स यहां पर चूज करने होंगे जो कि आपको लिस्ट में दिए गए हैं। यदि फ्रेंड्स आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। और नीचे आपको दी गई है पोस्ट, यहां पर जो एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स हैं वो आप यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर किस कैटेगरी में चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यदि नहीं चाहते हैं आप इसमें नो कर सकते हैं। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है तो आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं वो आपको दिए गए हैं, मतलब आपकी जो डिग्री नेम है वो आपको यहाँ पर दी गई है। आपकी जो भी डिग्री है यहाँ पर दिए गए लिस्ट में वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो डिटेल है क्वालिफाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसमें फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन जो कि सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है या फिर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट या फिर ग्रेजुएशन जो भी आपकी यहाँ पर डिग्री है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और आपने ये पास किया है नहीं किया है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल आपको फिल करनी है तो सबसे पहले आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो पूरा रोल नंबर जो भी है आपका वो आप फिल कर सकते हैं। आपकी सब्जेक्ट्स के नेम आपको लिखने हैं तो आप यहाँ पर अपनी डिसिप्लिन भी लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका ईयर ऑफ पासिंग, आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। आपका परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये एंटर करने के बाद आपसे नीचे पूछेगा कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उसकी जो डाटा है वो आप शेयर करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, यस या नो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो रजिस्ट्रेशन में हमने फोटो एंड साइन अपलोड किए थे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से एग्री कर सकते हैं और उसके बाद जो ये सिक्योरिटी कोड या फिर कैप्चा कोड आपको दिया गया है ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है सभी डिटेल सही है उसके बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो आपका जो फॉर्म है ये प्रोविजनली सबमिट हो चुका है, अब यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है तो फ्रेंड्स आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही आप इसका फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपका पेमेंट यहाँ लगता है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पेमेंट गेटवे यहाँ ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, बस आपको पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है और आप यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चूज कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो पेमेंट है वो आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। और जैसे ही अपना पेमेंट आप कंफर्म करेंगे आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सभी डिटेल बता दी है एसएससी सीपीओ का आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।